इस विजय स्तंभ की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक एक चीज दिखा पा रहा हूँ। महाराणा प्रताप का जो रविवार ज्येष्ठ शुद्धि तीज 1591 क्रम 9 मई 1940 ईस्वी को महारानी जयवंताबाई ने कुंभलगढ़ के कंवरपदा महल में कुंवर महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। जो महाराणा प्रताप की शिक्षा थी वो कुंवर प्रताप को मेवाड़ की रीति के अनुसार नीति व धार्मिक विषयों की शिक्षा दी गई। साथ ही युवावस्था में आने पर तक कुंवर प्रताप ने घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों का कुशल संचालन, सैन्य रणनीति, युद्ध की व्यूहरचना आदि में पारंगतता हासिल कर ली। जो युवावस्था थी उसी में ये महारानी के द्वारा दी गई शिक्षा का प्रताप था। यहाँ आप देखते हैं कि मातृभक्त थे प्रताप। कुंवर प्रताप ने अपनी माता जयवंताबाई के पास कुंभलगढ़ में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी माता के आदेशों जैसे कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के संघर्ष, निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना, ये उन्होंने सीखा था अपनी माँ से। और 2 तलवारें रखने का हमेशा पालन उन्होंने किया था। यहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हो रहा है। महाराणा उदय सिंह की दाह क्रिया से लौटते ही सामंतों ने विचार विमर्श कर सबकी सहमति से गोगुंदा की महादेव बावड़ी पर कुंवर प्रताप को बिठाकर सलुम्बर रावत कृष्णदास एवं देवगढ़ रावत सांगा ने उनका राज तिलक किया। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जगमाल को सामंत गद्दी से उतारते हुए गोगुंदा के महल में आकर सामंतों ने जगमाल कुंवर प्रताप के जो छोटे भाई थे को हाथ पकड़कर राजगद्दी से उठा दिया और उसके स्थान पर प्रताप को बिठाया, क्योंकि प्रताप बहुत ही योग्य थे। महाराणा प्रताप द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करने की प्रतिज्ञा यहाँ ली गई। ये जो प्रतिमा है वो दिखा रही है आपको। यहाँ पर देखिए आप, महाराणा प्रताप एवं उनके सहयोगी बनवासी भील। प्रताप ने बनवासी भीलों को संगठित किया और सेना का निर्माण किया। स्वामी भक्त वनवासियों ने प्रताप को उनके हर कदम पर सहयोग दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि जो हल्दी घाटी का जो विहंगम दृश्य और युद्ध होता है 1576 में 18 जून को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध जो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में आमेर के कुंवर मानसिंह का महाराणा प्रताप से सामना हुआ। प्रताप ने युद्ध में पूरा दमखम दिखाते हुए चेतक को पिछले पैरों पर खड़ा कर हाथी पर सवार मानसिंह पर भाले से वार किया, लेकिन वह हाथी के ओहदे में झुककर बच गया। और यहाँ पर प्रताप की वीरता और जो आमेर से मानसिंह पधारे थे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में ये प्रतीत होता है कि शुरू से ही जो कछवा वंश रहा था वो अकबर के अधीन हो गया था, जबकि मेवाड़ कभी अकबर को स्वीकार नहीं करता है। ये इनकी बलवत्ता को दिखाता है। चेतक का जो यहाँ पर प्राण निकले थे वो ये मूर्ति इसको बताती है कि चेतक का पिछला पैर तलवार से कट गया। घायल चेतक हल्दी घाटी से 6 मील दूर बलीचा गांव में तक प्रताप को सुरक्षित ले गया। वहां नाले को पार कर उसमें अंतिम श्वास चेतक ने ली। आइए आगे की तरफ बढ़ता हूं तो महाराणा प्रताप का जो रण कौशल है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। युद्ध से बहलोल खां का सामना जब महाराणा प्रताप से हुआ तब प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही प्रचंड वार से उसे टॉप कवच व घोड़े से सहित उसको काट डाला। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं इस तस्वीर के अंदर कि महाराणा प्रताप को भामाशाह धन अर्पित करते हुए चूलिया गांव में मालवा से लूट कर लाई गई धनराशि भामाशाह द्वारा प्रताप को भेंट की गई, जिसमें संकट की घड़ी में सेना और शस्त्र एकत्र कर प्रताप मुगलों से मेवाड़ की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में सफल हुए। आइए यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो शक्ति पूजा है उसके विषय में आपको बताते हैं। महाराणा प्रताप अपने सामंतों के साथ नवरात्र पर्व पर मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी श्री बायन जी माता एवं महाराणा हमीर के खड़क को प्रणाम करते हुए यहाँ हम भी नवरात्राओं में ही पहुंचे हैं बच्चों को लेकर के। महाराणा प्रताप जो है वो रूपनाथ योगी से आशीर्वाद लेते हुए दिवेर के युद्ध के पूर्व परम तपस्वी श्री रूपनाथ योगी से महाराणा प्रताप को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद लिया गया। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का शत्रु के प्रति भी दयाभाव था। सुल्तान खान द्वारा अपने अंतिम श्वास में पानी पिलाने की याचना करने पर महाराणा प्रताप ने स्वर्ण कलश में गंगाजल मंगवाकर अपने हाथों से उनको पानी पिलाया था। आपको याद दिला दें, शत्रु के प्रति कुंवर अमर सिंह जो हमारे उनकी भी सहानुभूति थी। सुल्तान खान जब भाले से विंदा हुआ तो अंतिम श्वास ले रहा था, तब कुंवर अमर सिंह ने द्रवित होकर के भाले को उसके शरीर से निकाल दिया था। और आइए कुंवर अमर सिंह का पराक्रम दिखाते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अमर सिंह ने दिवेर थाने के मुखिया सुल्तान खां पर भाले से ऐसा भीषण प्रहार किया था, इतना तगड़ा प्रहार किया था कि भाला सुल्तान खां को घोड़े सहित भेजता हुआ जमीन में जा गड़ा। आइए हम दिखाते हैं आपको कि मेवाड़ वीरों का पराक्रम है, वीरों की भूमि है। महाराणा प्रताप का आदेश पाकर मेवाड़ी सैनिकों ने दिवेर के युद्ध थाने का मुखिया सुल्तान का जिस हाथी पर सवार था उसके पांव काट डाले और यहीं से
इतना सब कुछ दिखाने के बाद में जैसा कि मैं आपको बता पा रहा था कि प्रताप का इतिहास ऐसे ही नहीं बना, ऐसे इतिहास पुरुष नहीं कहलाए। उन्होंने अपनी विजेताओं के दम पर, अपनी कुशलता के दम पर, युद्ध प्राकृत के दम पर पूरे संसार में अपना नाम अमर किया है। जो मेवाड़ की धरती है वो वीरों की धरती ऐसे ही नहीं कहलाती। तो देखिए आप, ये जो विजय स्तंभ बना है वो ये पूरा जो मैंने आपको विवरण सुनाया उसके बाद में बना। और यहाँ पर सभी ये बच्चे भी देखिए आनंद ले रहे हैं विजय का। बोलिए महाराणा प्रताप की, मेवाड़ की धरती अमर रहे, मेवाड़ की धरती, मेवाड़ की धरती। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त दृश्य हैं। और जब भी आप लोग आते हैं तो ये हमारे अजमेर वाले हाईवे पर आपको मिलेगा, दिवेर, राजसमंद अजमेर हाईवे पर। धन्यवाद।